अल्ट्राकोर कंपनी की जानिब से एक टीम को एक रिसर्च के लिए एक माइस्टिक आइलैंड भेजा जाता है। फिल्म के इब्तदाई हिस्से में दिखाया जाता है कि एक लड़की जो कि खून से लथपथ है अपने दो साथियों को गोली मार देती है, मगर तीसरा लड़का साथ में बचकर निकल जाता है। इतने में एक काला धुआं जैसी एक अजीब चीज उस लड़की को खत्म कर देती है। इधर तीसरा आदमी भैंस कैंप में आता है और रेडियो सिग्नल्स की मदद से मदद की अपील करता है, मगर तभी एक अजीब आवाज आती है। वो आदमी कैंप से बाहर जाता है मगर वापस नहीं आता और यूं टेस्ट 48 नाकाम हो जाता है। अल्ट्राकोर की जानिब से इस नाकाम मिशन को कामयाब बनाने के लिए 5 लोगों की एक टीम तैयार की जाती है, जिसमें कैप्टन रा, रिचल, सोफी, डॉक्टर नीलन और एक लड़का एलन शामिल था। वो सब आइलैंड के साहिल में पहुंच जाते हैं। कैप्टन रा और रिचल जंगल की खोज में निकल जाते हैं और डॉक्टर नीलन और एलन कैंप बनाना शुरू कर देते हैं और सूफी जो कि एक शिप ड्राइवर था वापस जाने की तैयारी करता है। डॉक्टर मिलन देखता है कि वहां लकड़ियों में कुछ अजीब सी चीजें लटकी हुई है, मगर वो ज्यादा शौक नहीं होती और अपने काम में लग जाती है। कैप्टन रा और रिचल जंगल के अंदर बेस कैंप में पहुंच जाते हैं, लेकिन इन्हें वहां कोई नहीं मिलता। वो जंगल के ओर देखने लगते हैं। इतने में सूफी एक आवाज सुनता है। वो सब दौड़कर कैप्टन की मदद को जाते हैं और वो देखते हैं कि वो आदमी जो इससे पहले वाली मिशन का हिस्सा था निहायत खौफनाक लग रहा था और देखते ही देखते वो धुएं में बदल गया और पूरी टीम पर हमला आवर हो गया। पूरी टीम बचते बचाते अपनी जान बचाकर उस धुएं से बचकर साहिल में आ गई और यूं उन्होंने अपनी जान बचाई। इतने में वो देखते हैं कि उनकी बोट समंदर में गुम हो गई है। वो सब बहुत ज्यादा परेशान हो गए। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता था कि वो उस बला से लड़े और उसे खत्म कर दे। उन्होंने कंट्रोल यूनिट से मदद के लिए सिग्नल्स भेजे। उन्हें पता चला कि वो बला एक ऑर्गेनिक है और इसलिए उन्होंने आग जलाने का फैसला कर लिया, क्योंकि वो जानते थे कि ये बला आग से डरती है। इसलिए वो सब आग लेकर बेस कैंप की तरफ जाते हैं। जंगल में उस बला से बचते बचाते वो जब बेस कैंप में पहुंचते हैं और वहां पर सामान ढूंढना शुरू करते हैं। वहां से उन्हें एक कंप्यूटर मिलता है जिसमें लास्ट मिशन की वीडियो रिकॉर्ड थी। सूफी और मिचेल जंगल में जाते हैं और मिचेल थक कर वहां बैठ जाती है और गलती से उसकी आग बुझ जाती है और वो देखते ही देखते उस वायरस का शिकार हो जाती है और निहायत भयानक शक्ल अख्तियार करती है। मिचेल सूफी पर अटैक करती है। सूफी बचते बचाते मिचेल से भाग जाता है और वो जंगल की ओर जाता है, लेकिन बदकिस्मती से उसका पांव फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और जो ही मिचेल सूफी को मारने वाली थी उसे एक स्प्रे गन मिला और उसने जो ही उस स्प्रे गन को मिचेल के ऊपर छोड़ा तो वो धुआं भागने लगा और यूं सूफी ने अपनी जान बचा ली। सूफी भागकर साहिल के किनारे पहुंच जाता है। इतने में कैप्टन, डॉक्टर और एलन भी वहां पहुंच जाता है। कैप्टन सूफी से पूछता है कि मिचेल कहां है, लेकिन सूफी जवाब देता है कि मिचेल अब उस बला का शिकार हो गई है। तो कैप्टन बहुत गुस्से में आता है और सूफी के साथ लड़ना शुरू कर देता है। अब वो 4 लोग थे और एक हथियार स्प्रे गन। डॉक्टर बोलती है कि अगर उससे मिचेल के खून का सैंपल मिले तो वो एंटीडोट बना सकती है और यूं वो सब जंगल में मिचेल की तलाश के लिए जाते हैं। मिचेल अचानक उनके सामने एक खौफनाक शक्ल में नमूदार हो जाती है और उनसे लड़ना शुरू कर देती है, लेकिन कैप्टन और सूफी स्प्रे गन की मदद से मिचेल को कंट्रोल करते हैं और डॉक्टर जल्दी से मिचेल का खून का सैंपल लेती है और वो सब मिलकर मिचेल को कंट्रोल करते हैं और उसे एक कुर्सी के साथ भैंस के में लाकर बांध देते हैं। डॉक्टर बहुत मेहनत के बाद आखिर एंटीडोट बना लेती है और जो ही वो एंटीडोट मिचेल को खिलाती है तो वो ठीक हो जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अचानक एलन अपनी गन से मिचेल को मार देता है और गन पॉइंट पर डॉक्टर से एंटीडोट मांगता है और उससे एंटीडोट मिलने के बाद डॉक्टर को मारने वाला ही था कि सूफी और कैप्टन उससे आकर बचा लेते हैं और एलन को बहुत मारने लगते हैं।
दरअसल सालों पहले इसी जंगल में एक रिसर्च के दौरान एक वायरस बनाया गया, मगर आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से वो वायरस लोगों के शरीर में कब्जा करने लगा और एलन ने अल्ट्रा कोर कंपनी के मालिक से एंटीडोट लाने की सुपारी ली थी। एलन एक लालची लड़का था, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था और उसी वजह से उसने एंटीडोट कंपनी के मालिक को देखकर करोड़ों कमाने का फैसला कर लिया था। सूफी पर एक शौक सा लगा हुआ था, लेकिन यह शौक उससे भी ज्यादा तब होता है जब कैप्टन का सच सामने आता है। कैप्टन बोलता है कि वो कैप्टन नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट है जिसके साथ बहुत सारी नाइंसाफियां हुई है। वो जानता था कि अल्ट्रा कोर का मालिक इस वायरस और एंटीडोट का गलत इस्तेमाल करने वाला है, इसलिए वो इस वायरस को जड़ से खत्म करने वाला था। मिचेल की मौत ने कैप्टन को बहुत गमज़दा कर दिया था। तभी सूफी को बहुत गुस्सा आता है और वो कैप्टन से लड़ने लगता है। मौके का फायदा उठाकर एलन कंट्रोल यूनिट की तरफ भाग जाता है और वहां से वो वायरस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो वायरस को कंट्रोल करने वाला ही था कि कैप्टन उसकी टांग में गोली मार देता है, मगर बैड लक ये हुआ कि एलन की गोली कैप्टन के सीने में लगती है और यूं एलन वायरस कंट्रोल रूम को एक्टिवेट कर देता है और वायरस उसके शरीर में दाखिल हो जाता है और देखते ही देखते एलन एक बहुत ही भयानक शक्ल अख्तियार कर जाता है। तभी डॉक्टर और सूफी भी वहां पर आ जाते हैं। तभी वहां स्पेशल फोर्सेस आती है और कैप्टन और एलन लड़ना शुरू करते हैं। कैप्टन दिमाग का इस्तेमाल करते हुए एलन से वायरस और उसका एंटीडोट की बोतल छीन लेता है और एंटीडोट को डॉक्टर के हवाले करता है और खुद वायरस की बोतल पी जाता है और यूं वायरस उसके शरीर में दाखिल हो जाता है और वो भी एक जेंट बन जाता है। कैप्टन एलन को रोकने की कोशिश करता है और यूं एलन और कैप्टन के दरमियान एक जंग शुरू हो जाती है। कैप्टन डॉक्टर और सूफी से बोलता है, तुम लोग चले जाओ, मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूं। और यूं फोर्सेस और कैप्टन और सूफी वहां से भाग जाते हैं और शिप पर बैठकर शहर की तरफ जाते हैं। वहीं उसी टाइम में एयरफोर्स का एक जेट आता है और उस पूरे आइलैंड पर बमबारी करता है और यूं कैप्टन और एलन दोनों इस बमबारी में मर जाते हैं और यूं कैप्टन और मिचेल ने अपनी जानें कुर्बान करके इस मिशन को सक्सेस किया और यूं टीम के कैप्टन की जान की कुर्बानी से मिशन 48 सक्सेसफुल हो गया और इस दुनिया को एक खतरनाक वायरस के अटैक से बचा लिया गया।